हेलो, वेलकम टू लेट्स स्टार्ट विद अभिलाषा यादव। आज हम बात करेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है, उसका नेचर कैसा होता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग एक कॉग्निटिव बिहेवियर है जिसमें से प्रॉब्लम सॉल्यूशन उस समय ज़रूरी हो जाता है जब कोई भी इंडिविजुअल गोल पर पहुंचना चाहता है परंतु उसके बीच में कुछ ऑब्स्टेकल आ रहे हों जिसकी वजह से वह अपना गोल अचीव नहीं कर पाता। जब कोई इंडिविजुअल अपना गोल इजीली अचीव कर लेता है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती। प्रॉब्लम किसी भी तरीके की हो सकती है, जैसे हमें कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है जिसके लिए हमें पढ़ना है पर हमारे पास बुक नहीं है, तो ये भी एक प्रॉब्लम हो गई। और हमें ऐसे बुक मिल जाती है जिससे हम पढ़ना शुरू कर देंगे तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो गया। वैसे ही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो होता है उसमें हम ऑब्स्टेकल को दूर करके थिंकिंग प्रोसेस का यूज़ करके अपने गोल की ओर गोल को अचीव कर लेते हैं। यही प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है। प्रॉब्लम सॉल्विंग में मेन 3 एस्पेक्ट बताए गए हैं: ओरिजिनल स्टेट, गोल स्टेट और रोल्स। ओरिजिनल स्टेट जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम हुई है, जैसे कि हमें कोई पढ़ाई करनी है, किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करके जॉब लगना है, तो यह एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना तो हो गया है हमारी जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम हुई है ओरिजिनल स्टेट। गोल स्टेट है हमारा जॉब लगना। और रूल्स, रूल्स में है कि जिसके जो हम एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करेंगे, बुक्स लाएंगे, मोर नॉलेजेबल अदर से एडवाइस लेंगे और उनके थ्रू अपने गोल को अचीव करेंगे। तो ये 3 एस्पेक्ट हैं। मेथड्स और स्ट्रेटजी ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम कई मेथड्स का उपयोग करते हैं। इसमें कुछ मेथड ऐसे होते हैं जिनमें टाइम अधिक लगता है, कुछ ऐसे मेथड होते हैं जो शॉर्टकट मेथड भी होते हैं। किसी में गारंटी सॉल्यूशन मिलता है, किसी में ट्रायल एंड एरर मेथड का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रैंडम सर्च मेथड में हम ट्रायल एंड एरर का यूज़ करते हैं। ये मेनली 2 तरीके का होता है: सिस्टेमेटिक रैंडम सर्च मेथड और अनसिस्टेमेटिक रैंडम सर्च मेथड। सिस्टेमेटिक में हम ये करते हैं कि जब कोई भी हमें जो प्रॉब्लम है उसके जो पॉसिबल सॉल्यूशन है हम उनको एक सीक्वेंस बना लेते हैं और जैसे जैसे हम उनकी ट्रायल लेते जाते हैं तो उसका रिकॉर्ड मेंटेन रखते हैं। जबकि अनसिस्टेमेटिक रैंडम सर्च मेथड में हम जो भी पॉसिबल आउटकम्स होते हैं या सॉल्यूशंस होते हैं उनकी कोई भी सीक्वेंस नहीं बनाते, ना ही उनका कोई रिकॉर्ड मेंटेन रखते, जिससे कि हमें ये नहीं पता चलता कि हमने पहले कौन सी ट्रायल ली थी कौन सी नहीं। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं ह्यूरिस्टिक सर्च मेथड। ये एक ऐसा मेथड है जिसमें प्रॉब्लम का सॉल्यूशन के लिए हम सभी विकल्पों को नहीं ढूंढते बल्कि उन्हीं विकल्पों का चयन करते हैं जो प्रॉब्लम सॉल्यूशन करने की कोशिश करते हैं, जो हमें रेलिवेंट लगते हैं। ये शॉर्टकट टूल होते हैं बट इनमें प्रॉब्लम सॉल्यूशन की संभावना ज़्यादा बनी रहती है। इसमें मेन 3 टाइप होते हैं: मीन्स एंड एनालिसिस। जो भी हमारी प्रॉब्लम है हम उसको सब गोल में डिवाइड कर लेते हैं। जैसे कि हमें कोई पूरा चैप्टर पढ़ना है तो उसके छोटे छोटे पार्ट बनाकर उन्हें पढ़कर उन्हें याद करके हम एक कंप्लीट चैप्टर याद कर लेते हैं। नेक्स्ट आता है बैकवर्ड सर्च। हमारी जो ओरिजिनल स्टेट होती है जिसके में हम रूल्स के थ्रू अपने गोल स्टेट तक पहुंचते हैं, उसमें हम प्रॉब्लम को सॉल्यूशन के लिए बैकवर्ड सर्च में उसके जो गोल स्टेट है वहाँ से प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने शुरू करते हैं और बैकवर्ड में जैसे कि गोल स्टेट से और ओरिजिनल स्टेट तक आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं प्लानिंग स्ट्रेटजी। इसमें हम ये प्लानिंग करते हैं कि कैसे किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया जाना चाहिए। तो जो पहले सिंपल एस्पेक्ट होते हैं उनमें प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और फिर उसके बाद कॉम्प्लेक्स जो एस्पेक्ट होते हैं उसमें प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करते हैं। इसमें एनालॉजी शामिल होती है। ह्यूरिस्टिक मेथड फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये मेंटल शॉर्टकट है। ये मेनली 2 टाइप्स के होते हैं: इनफॉर्मल ह्यूरिस्टिक सर्च मेथड और फॉर्मल ह्यूरिस्टिक सर्च मेथड। फॉर्मल ह्यूरिस्टिक सर्च मेथड जो होते हैं वो प्रॉब्लम के सॉल्यूशन में हेल्प करते हैं, जबकि जो इनफॉर्मल ह्यूरिस्टिक मेथड होते हैं वो प्रॉब्लम के सॉल्यूशन में हिंड्रेंस पैदा करते हैं। तो हम इनके नाम जानेंगे कि कौन कौन से फॉर्मल और कौन से इनफॉर्मल मेथड हैं।
तो फॉर्मल ह्यूरिस्टिक मेथड जो है उसमें सबसे पहले सेटिस्फाइसिंग ह्यूरिस्टिक मेथड है, जिससे सेटिस्फैक्ट्री सॉल्यूशन मिलता है। नेक्स्ट एलिमिनेशन बाय एस्पेक्ट, सिलेक्शन बाय एस्पेक्ट हो गया। नेक्स्ट लेक्सिकोग्राफिक ह्यूरिस्टिक हो गया, इसमें वन प्रायोरिटी इन वन सॉल्यूशन होती है। एनालॉजी, ये हेल्प करती है सिमिलर प्रॉब्लम सॉल्व करने में, पॉजिटिव ट्रांसफ़र होता है इसमें। नेक्स्ट मीन्स एंड एनालिसिस, इसमें सब गोल बनाते हैं हम। नेक्स्ट प्रॉब्लम स्पेस थ्योरी, जो हमारी करंट प्रॉब्लम सिचुएशन है उससे गोल में कैसे जाएंगे वो। वर्किंग फॉरवर्ड एंड वर्किंग बैकवर्ड। अब हम बात करते हैं इनफॉर्मल ह्यूरिस्टिक, ये इसमें आते हैं अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक, जो सबसे हमारी मेमोरी में सबसे इजीली अवेलेबल हो जाती हैं वो। रिप्रेजेंटेटिवनेस ह्यूरिस्टिक, फिर एंकोरिंग एंड एडजस्टमेंट ह्यूरिस्टिक, पहले जो इन्फॉर्मेशन मिलती है दूसरे वाले को मुझसे कंपेयर कर लेते हैं। सिमुलेशन ह्यूरिस्टिक, व्हेन वी मिस बाय स्मॉल मार्जिन। नेक्स्ट पीक एंड ह्यूरिस्टिक, बेस रेट ह्यूरिस्टिक एंड स्कैरेसिटी ह्यूरिस्टिक एंड फ्रेमिंग ह्यूरिस्टिक। ये इनफॉर्मल टाइप के हो गए जो हिंड्रेंस पैदा करते हैं हमारे। नेक्स्ट हम बात करते हैं फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग। ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो प्रॉब्लम सॉल्विंग को इन्फ्लुएंस करते हैं। फंक्शनल फिक्सडनेस, फंक्शनल फिक्सडनेस में होता है कि हम कोई भी जो वस्तु है उसके बारे में एक विचार बना लेते हैं कि उसे सिर्फ इसी तरीके से यूज किया जा सकता है और उसको फिक्स कर लेते हैं, उसमें चेंज नहीं करना चाहते हैं, जिससे कि प्रॉब्लम के सॉल्यूशन कई हो सकते हैं पर हम ये फिक्स कर लेते हैं कि नहीं सिर्फ यही हो सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं मेंटल साइड। मेंटल साइड एक हमारी ऐसी मानसिक प्रवृत्ति होती है जो हमारे जो इंडिविजुअल है उसकी खास विशेषता से रिलेटेड होती है, कि व्यक्ति अपने ऐसे मानसिक विचार बना लेता है कि ये सॉल्यूशन इसी प्रकार होगा और किसी तरीके से नहीं हो सकता। नेक्स्ट बात करते हैं स्पैन ऑफ अटेंशन। अगर इंडिविजुअल अपने अटेंशन ज़्यादा रखता है किसी भी 2 या 3 एस्पेक्ट पर, तो उसी तरीके से वो अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अच्छे से कर पाता है। नेक्स्ट बात आती है नेचर ऑफ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम का नेचर कैसा है, इल डिफाइंड है या वेल डिफाइंड है। एंजाइटी, जब हमारे सामने प्रॉब्लम आती है तो हम एंजियस हो जाते हैं और हम सॉल्यूशन अच्छे से नहीं निकाल पाते। स्टेप्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग के स्टेप कौन कौन से हैं। सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम का नेचर समझने की कोशिश करेंगे कि प्रॉब्लम वेल डिफाइंड है या इल डिफाइंड है। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन के लिए किन किन चीज़ों की और किन किन व्यक्तियों की ज़रूरत पड़ सकती है, इन सबको समझेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं जनरेटिंग सॉल्यूशंस। हम अपने प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए जो पास्ट एक्सपीरियंस हैं उनके बेस पे और जो हमारी प्रेजेंट में जो हमारे पास अवेलेबल सोर्स हैं उन सब को देखते हैं कि इन सब के थ्रू हम कैसे सॉल्यूशन निकाल लेंगे और उसकी टेबल बना लेते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं जजिंग द बेस्ट अमंग द लाइकली सॉल्यूशन। जो हम अब सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं उनमें से सबसे ज़्यादा बेस्ट सॉल्यूशन कौन सा रहेगा, जिसमें सबसे कम समय लगे और सबसे कम एरर आए, उस सॉल्यूशन को ढूंढेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं कैरिंग आउट द बेस्ट सॉल्यूशन। जो बेस्ट सॉल्यूशन है जिसमें सबसे कम टाइम लग रहा है, सबसे कम एरर आ रहे हैं और उसमें बहुत जल्दी सॉल्यूशन निकल रहा है और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी आसानी से हो रहा है, तो उसका क्रियान्वयन करेंगे हम। नेक्स्ट बात आती है इवैल्यूएशन ऑफ सॉल्यूशन कैरिड आउट। जो सबसे हमारा बेस्ट सॉल्यूशन है हम उसका मूल्यांकन करेंगे कि उसके क्या क्या प्रोज और कॉन्स हैं। जैसे इन स्टेप्स में हम रिट्राइवल क्यूज़ के रूप में स्टोर रखते हैं और उसका उपयोग जो है वो कैसे कैसे भविष्य में जिसका प्रॉब्लम के सॉल्यूशन में हमारी हेल्प कर सकते हैं। बात करते हैं हम फाइंडिंग क्रिएटिव सॉल्यूशन। कैसे हम क्रिएटिव सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले आइडेंटिफाई द स्पेसिफिक प्रॉब्लम एंड क्रिएट ए 1 सेंटेंस डिस्क्रिप्शन। हम अब हमारी जो प्रॉब्लम है स्पेसिफिक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे और उसे एक सेंटेंस में डिस्क्राइब करेंगे। नेक्स्ट व्हाट आर द पॉसिबल कॉजेज़। जो प्रॉब्लम है उसके पॉसिबल कारण क्या क्या हैं। नेक्स्ट व्हाट आर द पॉसिबल सॉल्यूशन। इस प्रॉब्लम के पॉसिबल सॉल्यूशन क्या क्या हो सकते हैं। नेक्स्ट व्हाट इज़ द बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन। जो सभी संभावित
अब सॉल्यूशन है उनमें से सबसे बेस्ट सॉल्यूशन कौन सा है। एंड लास्ट, क्रिएट एन इम्प्लीमेंटेशन प्लान, हम उसके इम्प्लीमेंटेशन प्लान बनाएंगे। थैंक यू।